प्रीवियस लेक्चर में हमने बिट टाइप इंस्ट्रक्शंस डिस्कस किए थे, जैसे कि XIC, XIO, OTE, OTL, OTU। तो ये सारे के सारे बिट टाइप इंस्ट्रक्शन थे जो हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके हैं। आज हम एनालॉग इंट्रोड्यूस करेंगे और सबसे पहले हम कंपेयर ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। तो कंपेयर के जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं उनको एक एक करके आज स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने बिट टाइप इंस्ट्रक्शंस कवर किए थे, तो थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं ताकि पिछली क्लास थोड़ी सी रिकैप हो जाए और फिर आज की जो क्लास है एनालॉग की वो स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में जो हमने इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं वो हमने NO वो कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन होता था और NC वो कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन होता था, OTE वो कुछ इस तरह का होता था और OTL और OTU वो इस तरह के इंस्ट्रक्शन थे। ये जितने भी इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर जो वेरिएबल सपोर्ट करते हैं वो बिट टाइप थे, यानी कि बूल। इसमें या तो इसकी वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी या 0 होगी, बीच की कोई कंडीशन नहीं होगी। ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो बूल टाइप थे, यानी कि डिजिटल टैग थे। आज की क्लास में इसके अंदर हम एनालॉग पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा एनालॉग और डिजिटल के बीच में कंपैरिजन समझ लेते हैं, क्या डिफरेंस क्या है। तो डिजिटल में डिजिटल टैग बोले या डिजिटल सिग्नल बोले, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ही बिट होती है और इसकी जो रेंज है वो 0 से 1 होती है, यानी कि इसमें दो ही स्टेट होती हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या फिर इसको कहें, इसकी भाषा में कहें बिट की भाषा में, तो इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, उसके अलावा बीच की कोई कंडीशन नहीं होती है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई टैंक है, जैसे ये टैंक ही है। इस टैंक का अगर हम ये पूछते हैं कि ये टैंक भरा है या खाली है, तो इसका आंसर यस और नो होगा, यानी कि भरा होगा या फिर नहीं भरा होगा। तो ऐसे केस को हम डिजिटल बोलते हैं। वहीं एनालॉग के केस में क्या होगा, एनालॉग के अंदर जो भी इसका वेरिएबल होगा, जिसका डेटा टाइप होगा, वो बूल नहीं होगा, बूल के अलावा कुछ भी होगा, जैसे वर्ड या डबल वर्ड या इंटीजर, डबल इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर या फिर फ्लोट या रियल। तो इस तरह के इसके अंदर डेटा टाइप्स रहते हैं। यानी कि एनालॉग में हम जब कहेंगे तब ये कहेंगे कि इस टैंक का लेवल कितने परसेंट है। वो 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, 50% हो सकता है, 100% हो सकता है। तो इस तरह से इसमें मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, यानी कि इसके अंदर 2 स्टेट होती हैं, 2 ही स्टेट्स होती हैं, यस और नो, और इसके अंदर मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, कई सारी स्टेट्स होती हैं, उसे हम एनालॉग बोलते हैं। इसके अंदर जो डेटा टाइप सपोर्ट करते हैं वो इंटीजर है, तो इंटीजर के अंदर 16 बिट होती हैं, 16 बिट्स। उसके बाद लॉन्ग इंटीजर है, उसके अंदर 32 बिट्स रहती हैं। तो इस तरह की जो संख्या है जिसको हमें लिखना है, जैसे 0 लिखना है, 1 लिखना है, या 100 लिखना है, 2000 लिखना है, या कोई भी ऐसी संख्या लिखनी है जो 0 1 के अलावा है, उसको हम एनालॉग टैग कहते हैं। जैसे टैंक में पानी है या नहीं है, या फिर ये कहें कि टैंक में कितना पानी है, यानी कि कितना फिल है, 10%, 5%। तो अगर टैंक खाली है या भरा है, वो केस है, उसे हम डिजिटल में कंसीडर करेंगे। और अगर हम कहते हैं 10% पानी है उसके अंदर, तब वो एनालॉग की कंडीशन हो जाती है। तो एनालॉग की संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर, डबल इंटीजर, फ्लोट, इसमें फ्लोट भी होता है, उसके अलावा भी होते हैं जैसे वर्ड, डबल वर्ड। तो ये एनालॉग टैग होते हैं। तो आज हम एनालॉग टैग को इस्तेमाल करते हुए पहले हम कुछ एग्जांपल लेंगे कंपेयर इंस्ट्रक्शन के। अब आज की क्लास में जो भी इंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे उसके अंदर वेरिएबल जो सपोर्ट करता है वो एनालॉग रहेगा, यानी कि बिट टाइप वेरिएबल इसके अंदर सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे कि बिट टाइप इंस्ट्रक्शन हमने पढ़े थे, उसमें इंटीजर या डबल इंटीजर यानी कि एनालॉग के जो वेरिएबल्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते थे, वैसे ही आज के केस में जो आज हम पढ़ रहे हैं
वो कंपेयर इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन बूल टाइप टैग को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पर कंपेयर इंस्ट्रक्शन के कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला है लेस देन, ग्रेटर देन, फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और लिमिट। पहले इंस्ट्रक्शन को ले लेते हैं, जैसे लेस देन का। तो ये इसका ब्लॉक किस तरह का होता है? लेस देन का ब्लॉक कुछ इस तरह का होगा। ये इनपुट के इंस्ट्रक्शन है, NONC जो इंस्ट्रक्शन थे वो भी इनपुट के थे, लेकिन वो बूल टाइप डेटा टाइप को सपोर्ट करते थे, लेकिन ये एनालॉग को सपोर्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का ब्लॉक होगा और उसके अंदर दो वेरिएबल होंगे, एक ये सोर्स A और एक सोर्स B। ये दो वेरिएबल होंगे और जिसका भी ये कंपेयर ब्लॉक होगा, तो ये जैसे ये लेस देन का है तो यहाँ पर ये लेस देन लिखा होगा, लेस देन, और ब्रैकेट में आपको मिलेगा A लेस देन B, इस तरह का ये लिखा रहेगा। और यहाँ पर इस तरह का एक लेस भी लिखा रहता है। इस सोर्स A में जो भी वैल्यू यहाँ पर डालेंगे वो बूल टाइप नहीं होगा, इंटीजर हो सकता है, लॉन्ग इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, उस वेरिएबल को ये सपोर्ट करेगा। तो इस तरह का ये ब्लॉक होता है। ये इनपुट की कंडीशन में लगता है। जैसे ही इसकी वैल्यू, इसके अंदर कोई टैग पड़ा होगा, मान लीजिए इसके अंदर कोई टैग x1 और x2 डाल देते हैं, तो ये दोनों जो टैग है मान लीजिए इंटीजर टाइप है, तो इसका कुछ एड्रेस दे देंगे, जैसे x1 का एड्रेस दे दिया n7:0, ऐसे ही x2 का दे दिया n7:1। x1 की वैल्यू अगर x2 से लेस देन हो गई तो फिर ये यहाँ की कंडीशन को ट्रू कर देता है। ये सोर्स A की जो वैल्यू है, अगर सोर्स B की वैल्यू से लेस देन हो जाएगी तो ये पाथ को ट्रू कर देगा, यानी कि जो आउटपुट में इंस्ट्रक्शन है OTE, OTL या जो भी लॉजिक लिखा होगा उसको इनेबल कर देगा। तो हमने एक इंस्ट्रक्शन समझ लिया। अब दूसरा इंस्ट्रक्शन है ग्रेटर देन का। ये इस तरह का बॉक्स होगा और इसके अंदर भी सोर्स A और सोर्स B होगा और यहां पर लिखा होगा ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B, इस तरह से ब्रैकेट में लिखा होगा और यहां पर GRT लिखा होगा, GRT। इस केस में सोर्स A की वैल्यू सोर्स B की वैल्यू से ग्रेटर देन होना चाहिए, तब ये इनपुट की कंडीशन को ट्रू करेगा और आगे पास कर देगा आउटपुट के इंस्ट्रक्शन को। अब उसके बाद आता है LEQ, लेस देन और इक्वल। इसका इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर जैसे इसमें LES लिखा था, इसमें लिखा रहेगा LEQ, इस तरह का ब्लॉक होगा और इसके अंदर भी सोर्स A और सोर्स B और यहां पर लिखा होगा लेस देन और इक्वल। तो ये लेस देन इक्वल हो गया। अब एक इंस्ट्रक्शन है, ये है ग्रेटर देन और इक्वल। इसका इंस्ट्रक्शन कैसे होता है? इसका कुछ इस तरह से होता है। इसमें लिखा होगा GEQ और इसके अंदर भी सोर्स A सोर्स B, दो वेरिएबल इसके अंदर भी रहते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए मैं x3 और x4 ले लेते हैं, x3 और x4 दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। तो हमने चार इंस्ट्रक्शन अभी पढ़ लिए हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। हमने चार इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए कंपेयर ब्लॉक के, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इन इंस्ट्रक्शन को लेकर के हम एक एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू हम समझेंगे कैसे प्रोग्रामिंग होगी। एग्जांपल ये है कि ये एक टैंक है और इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है M1 नाम की और ये इसके अंदर पानी इंसर्ट करता है, पानी भेजता है और ये इसका कोई आउटलेट है जो कहीं पानी जाएगा, यानी कि ये इनलेट है, ये पानी का इनलेट है और ये आउटलेट है। टैंक का लेवल यानी कि LT101 इसका नाम दिया है। ये लेवल अगर SP1 से नीचे जाएगा तो ये मोटर ऑन हो जाएगी, यानी कि SP1 मेरा यहाँ पर है, इसकी वैल्यू में मान लीजिए इसकी वैल्यू 10% ले लेते हैं, 10%। तो जैसे ही ये 10% से नीचे जाएगा यानी कि SP1 से नीचे जाएगा तो मोटर ऑन हो जाएगी और जैसे ही SP2 से ऊपर जाएगी तो ये मोटर बंद हो जाएगी। तो SP2 की कुछ वैल्यू हम मान लेंगे, मान लीजिए इसको 55 मान लेते हैं। तो इसका लॉजिक कैसे लिखा जाएगा वो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो हम एक लैडर लेंगे, ये दो लाइन है, इसको हम लैडर बोलते हैं और इसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम IO लिस्ट बना लेते हैं
और आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या सिग्नल, क्या क्या इनपुट और क्या क्या आउटपुट की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। इफ टैंक लेवल LT101 इज लेस देन टैंक लेवल लो सेट पॉइंट SP, यानी कि एक तो हमारा ये फील्ड से जो सिग्नल आएगा एनालॉग, यानी कि टैंक का लेवल वो है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये इनपुट हो गए हमारे, तो इनपुट में एक एनालॉग इनपुट हो गया AI, इसका नाम हमने जो इसमें दिया है वो है LT101, ये नाम है इसका। अब इसको हम कहाँ पर देंगे? अगर हमारे पास फिजिकल एड्रेस, अगर फील्ड से हमें सेंस करना होता तो हम यहाँ पर फिजिकल एड्रेस से बनाएंगे, लेकिन हम एक वर्चुअल सिग्नल बनाएंगे जिससे हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ इसका जो सिग्नल है वो हम N7:0 में बना देंगे। दूसरा लो लेवल सेट पॉइंट, यानी कि लो सेट पॉइंट, ये हमने यहाँ पर इसका नाम SP1 दिया है, तो ये SP1 हो जाएगा और एड्रेस दे देंगे N7:1। दूसरा केस है इफ टैंक लेवल LT101 इज ग्रेटर देन टैंक लेवल हाई सेट पॉइंट, यानी कि SP2, देन मोटर स्टॉप। तो तीसरा जो बनेगा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हो गया हाई सेट पॉइंट, ये हो जाएगा SP2, और इसको दे देंगे N7:2। ये तो इनपुट के हो गए, और आउटपुट के हम डिसाइड कर लेते हैं। M1 मोटर स्टार्ट ऑब्लिक स्टॉप कमांड, इसका हो जाएगा O:0/0। तो ये हमने यहाँ पर एक तरह से IO लिस्ट बना ली है, इसे हम IO लिस्ट कहते हैं, IO लिस्ट। एक बार हमने IO लिस्ट डिसाइड कर ली, तब उसके बाद सेकंड काम आता है कि हम इसका लैडर में लॉजिक लिखें। तो कैसे लिखेंगे? लेस देन का एक कंपेयर ब्लॉक लेंगे, तो यहाँ पर एक हम लेस देन का कंपेयर ब्लॉक ले लेते हैं। लेस देन का कंपेयर ब्लॉक है, इसके अंदर सोर्स A और सोर्स B, ये दो वेरिएबल्स रहते हैं, और ये लेस देन का है, तो यहाँ पर जैसे हमने इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बता दिया है, उसको A लेस देन B लिखा रहेगा इसके अंदर, ऐसे होता है। अब ये सोर्स A और सोर्स B में हम वेरिएबल्स क्या देंगे? तो हम जो LT101 है इसको हम कंपेयर कर रहे हैं SP1 के साथ, यानी कि LT101 की जो वैल्यू है वो अगर SP1 से लेस देन हो जाएगी तब जाके इसका मोटर ऑन हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? इस वेरिएबल में हम क्या डालेंगे? सोर्स A में हम डाल देंगे LT101। LT101 को हमने N7:0 रखा है, तो इसको हम या तो यहाँ पर लिख दें N7:0। अब सोर्स B में हम क्या डालेंगे? SP1 हमने ले लिया है N7:1, तो हम यहाँ पर N7:1 यहाँ पर डाल देंगे। अब जैसे ही वैल्यू N7:0 की वैल्यू N7:1 से लेस देन हो जाएगी, तो हम एक मोटर को ऑन कर देंगे और हम एक आउटपुट लैच बिट से इसको ऑन कर देंगे। आउटपुट लैच इंस्ट्रक्शन लगाएंगे और इसके अंदर हम M1 मोटर का एड्रेस दे देंगे, O:0/0 इसका एड्रेस दे देंगे। तो जैसे ही ये A की वैल्यू B से, सोर्स A की वैल्यू B से कम हो जाएगी, यानी कि N7:0 की वैल्यू N7:1 की वैल्यू से कम हो जाएगी, तो ये मोटर ऑन हो जाएगी, और मोटर ऑन ही रहेगी क्योंकि इसके अंदर ये हमने लैच वाला इंस्ट्रक्शन यूज किया है। तो ये हमने पहला केस यहाँ पर हो गया, हमारा मोटर ऑन हो गई। अब इफ टैंक लेवल LT101 इज ग्रेटर देन टैंक लेवल हाई सेट पॉइंट, यानी कि SP2 से ऊपर जाएगा, तब M1 मोटर जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इसको कैसे लेंगे? यहाँ तो हमने लेस देन का लिया था, यहाँ पर हम ग्रेटर देन का ब्लॉक ले लेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर एक हम ग्रेटर देन का ब्लॉक लेंगे GRT का, और सोर्स A और सोर्स B, सोर्स A के अंदर तो हमारा LT101 जो हमने डिसाइड किया है वही रहेगा N7:0, और सोर्स B में हाई सेट पॉइंट रहेगा। हाई सेट पॉइंट हमने बनाया है SP2 की जो एड्रेस है वो N7:0 हमने डिसाइड किया है। तो N7:0
2 यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे ही N7:0 की वैल्यू N7:2 से ग्रेटर होगी तो इसको मोटर को बंद करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक अनलैच इंस्ट्रक्शन ले लेंगे, ये कुछ इस तरह का होता है, और इसके अंदर हम M1 मोटर का एड्रेस डाल देंगे। तो ये एड्रेस वही है O:0/0, यानी कि जैसे ही ये लेस देन होगा, ये जो वैल्यू है N7:0 ये फील्ड से आएगी, यानी कि एक हम एनालॉग सिग्नल है जो फील्ड से आएगा सेंस होकर के। अभी के केस में हमारे पास अगर फील्ड से नहीं है तो हम एक वर्चुअल सिग्नल बनाएंगे जो कि वेरी करेगा। जैसे जैसे मोटर स्टार्ट होगी और पानी इसके अंदर आएगा तो ये वेरी करेगा और लेवल अप आएगा, और जब मोटर बंद हो जाएगी और पानी बाहर चला जाएगा तो नीचे लेवल नीचे जाएगा, तो वैसे वैसे ये लेवल नीचे ड्रॉप होता हुआ दिखेगा। तो जब SP1 से नीचे चला जाएगा तब मोटर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहेगा, बीच में अगर 50 है या 30 है या 40 है तो मोटर बंद नहीं होगी, चालू रहेगी। जब तक ये 55 से ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये मोटर चलती ही रहेगी। जैसे ही 55 से ऊपर गई तो मोटर को ये बंद कर देगा। ये यही केस यहाँ पर हमने डेवलप कर लिया। ये हमने लेस देन और ग्रेटर देन का केस लिया था। अब इस केस में क्या होगा, मोटर कब स्टार्ट होगी, जब ये 10% से नीचे चला जाएगा, यानी कि 10 के नीचे मतलब 9% या 9 पॉइंट समथिंग या 9 से 8% नीचे, मतलब 10 से नीचे होगा तभी मोटर ऑन होगी। तो ये लेस देन केस में है। अगर हमको यहाँ पर 10 या 10 से नीचे यानी कि 10 भी इंक्लूड कर लें तब उस केस में 10% पर भी मोटर ऑन होगी। अभी के केस में ये 10% पर मोटर ऑन नहीं होगी, ये 10 से नीचे जाने पर ऑन होगी। तो अगर हमें 10 पे ही मोटर ऑन करना है तब उस केस में इसकी प्रोग्रामिंग कैसे हो जाएगी वो एक बार देख लेते हैं। अब इस केस में LEQ लगेगा N7:0, और फिर इसकी हम यहाँ पर आउटपुट लैच वाली बिट लगा देंगे। ये पहला लॉजिक था और ये हमारा सेकंड लॉजिक है जिसके अंदर हम LEQ और GEQ इंस्ट्रक्शन को समझ रहे हैं। तो अब अगर हमको 55 या 55 से ऊपर बंद करनी है तब इसका लॉजिक जो है वो GRT की जगह हमें GEQ का इंस्ट्रक्शन लगाना पड़ेगा। तो कैसे होगा, तो ये दो केस यहाँ थे जिसको हमने यहाँ पर लॉजिक में बना लिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर LES, GRT, LEQ और GEQ 4 इंस्ट्रक्शन हमने आज यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप पर और इस एग्जाम्पल को हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप कर लेते हैं और फिर इस PLC के अंदर डाउनलोड करके इसको एक बार टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक यहाँ पर रंग लेंगे और इसके अंदर एक कंपेयर ब्लॉक लेंगे लेस देन का। तो यहाँ से हम LES ब्लॉक यहाँ से ले लेंगे। सोर्स A में हम एनालॉग सिग्नल डालेंगे जो हमने डिसाइड किया है N7:0। तो इसको हम एक बार ले लेते हैं N7:0। ये हमारा इसका टैंक का लेवल आ गया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे सेट पॉइंट 1 से। सेट पॉइंट 1 हमने लिया है N7:1। तो हम यहाँ पर N7:1 डाल देंगे। तो ये हमने हमारी ये इनपुट की कंडीशन यहाँ पर डाल दी है। अब हम आउटपुट में एक आउटपुट लैच बिट लेंगे OTL और इसके अंदर हम M1 मोटर का एड्रेस डाल दें। तो यहाँ पर हम जो इसका एड्रेस हमने डिसाइड किया है वो O:0/0 है। तो यहाँ पर हम O:0/0 डाल देंगे और इसका नाम डाल देंगे M1 मोटर स्टार्ट/स्टॉप कमांड CMD लिख देते। तो ये हमारा लॉजिक बन गया कि जैसे ही टैंक का लेवल SP1 से नीचे जाएगा तो ये मोटर स्टार्ट हो जाएगा। करने के लिए क्या करना है कि जैसे ही ये 55% से ऊपर जाएगा लेवल तो बंद करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बार हम एक दूसरी रंग लेंगे और यहाँ पर हम ग्रेटर देन का ब्लॉक ले लेंगे। तो यहाँ पर एक हमने ग्रेटर देन GRT ब्लॉक है, इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और लेंगे। और यहाँ पर हम जो लेवल का सिग्नल है वही ले लेंगे और जो सेट पॉइंट है वो सेट पॉइंट हम SP2 लेंगे। SP2 को हमने डिसाइड किया है N7:2 पर। तो हम यहाँ पर N7:2 डाल देंगे। N7:2 का जो नाम है वो उसका नाम भी डाल देते हैं। हाई लेवल सेट पॉइंट हो गया, इसका नाम शॉर्ट में हमने SP2 दिया है तो यहाँ SP2 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये जो है ये SP1 है,
इसका नाम डाल देते हैं लो लेवल सेट पॉइंट। इसका शॉर्ट में नाम हमने दिया है SP, इसका नाम भी हो गया। अब इसके अंदर ये जैसे ही ये टैंक का लेवल, इसकी वैल्यू हम 55 कर देंगे। एक बार इसके डेटा टेबल में जाएंगे और इसकी वैल्यू हम 55, तो जैसे ही ये 55 से ऊपर जाएगा तो इसी बिट को जो ये लैच हुई है उसको अनलैच कर देगा। तो हम एक अनलैच बिट लेंगे और इसके अंदर हम इसी एड्रेस को यहाँ से ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर ये बन गया। तो ये हमारा लॉजिक बन गया कि इफ़ टैंक लेवल इज लेस देन सेट पॉइंट SP1 देन मोटर ऑन हो जाएगी, और जैसे ही इफ़ टैंक लेवल LT101 इज ग्रेटर देन SP2 देन ये मोटर ऑफ हो जाएगी। अब हम एक दूसरा अगर केस लें, इस केस में तो हमारा अगर हमने सेट पॉइंट की वैल्यू, लो सेट पॉइंट की वैल्यू 10 दी है तो 10 से नीचे जाएगा तब ऑन होगी। अगर हमको 10 या 10 से नीचे ऑन करानी है तब हम यहाँ पर लेस देन की जगह LEQ यानी कि लेस देन और इक्वल टू वाला ब्लॉक लगा के बनाएंगे। तो इसको हम एक अलग फाइल में बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक अलग फाइल डाल देते हैं और यहाँ पर बना देते हैं। तो यहाँ पर दूसरा केस बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम ही तरीका है, एक रंग लेंगे और यहाँ पर कंपेयर में जाएंगे। पहले के केस में हमने LES लिया था, इस केस में हम LEQ लेंगे और यहाँ पर हम टैंक का लेबल डाल देंगे N7:0 जो हमने डिसाइड किया है, और सेट पॉइंट वही SP1 डाल देंगे यानी कि N7:1। इसके बाद एक हम यहाँ पर आउटपुट लैच बिट लेंगे और यहाँ पर हम आउटपुट का एड्रेस दे देंगे O:0/0। तो ये मोटर ऑन हो गई। अब मोटर कब ऑन होगी, जैसे ही सेट पॉइंट या सेट पॉइंट से नीचे जाएगी तो ऑन हो जाएगी। पहले के केस में जो लॉजिक बनाया है उसमें सेट पॉइंट से नीचे जाएगी तब ऑन होगी। इस केस में सेट पॉइंट या सेट पॉइंट के बराबर या सेट पॉइंट से नीचे जाएगी तब ये ऑन होगी। तो ये ऑन हो गई। अब इसको एक बार ऑफ करा लेते हैं। ऑफ कराने के लिए हम नई रंग लेंगे, यहाँ पर नई रंग ली और इसमें हम एक कंपेयर ब्लॉक लेंगे GEQ का, और इसके अंदर लेवल का तो वही सिग्नल हम कंपेयर कराएंगे वो यहाँ डाल देंगे, और इसका सेट पॉइंट हम ले लेंगे हाई सेट पॉइंट जिसका एड्रेस है N7:2। एक बार अनलैच पे क्लिक करेंगे और इसी एड्रेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर। अब हमने दो लॉजिक बना लिए हैं, एक लॉजिक हमारा लैडर 2 में है और दूसरा लॉजिक हमारा लैडर 3 में है। तो अब इस लैडर में हमें GSR लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर GSR लगा देते हैं, GSR टाइप करेंगे और यहाँ पर हम लैडर 3 को इनेबल करने के लिए, और इस लैडर को इनेबल डिसेबल करने के लिए हम यहाँ पर एक बिट लगा देंगे, ताकि अगर हम एक लॉजिक को चेक करेंगे तो दूसरा लॉजिक इसके अंदर इंटरफेयर ना करे। अब इसको हम एक बार डाउनलोड करेंगे PLC के अंदर, और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। जैसे ही ये सेट पॉइंट से नीचे गया यानी कि 10 से नीचे गया है तो ये मोटर ऑन हो चुकी है। अब ये ऑन ही रहेगी अनटिल अनलेस ये इसका जो हाई सेट पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगी। यानी कि ये जो वैल्यू जा रही है 29, 30, ये टैंक का लेवल है। ये एक तरह से टैंक का लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन मोटर ये अभी ऑन ही है। एक बार ऑन हो गई थी तो ऑन ही है। अभी ये 41, 42, 43 होगी। जैसे ही ये 55 से ऊपर जाएगी तो ये मोटर ऑफ कर देगा। जैसे ही 55 से ऊपर गया तो ये मोटर इसने बंद कर दी। अभी के केस में क्या हो रहा है, जैसे ही ये टैंक का लेवल 10 से नीचे जाएगा तब ऑन हो रही है, और 55 से ऊपर जाएगा तब ये बंद हो रही है। तो यही लॉजिक हमने डिस्कस किया था, वही हमने यहाँ पर डेवलप करके टेस्ट कर लिया। अब हमने एक दूसरा इंस्ट्रक्शन से बनाया था LEQ और GEQ से, तो उस लॉजिक को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो उस लॉजिक को टेस्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन क्या करना पड़ेगा कि इसको हम दूसरे लैंप से टेस्ट कर लेते हैं। दूसरे लैंप से टेस्ट करने के लिए ये हमने O:0/0 लिया था, तो ये यहाँ पर लॉजिक चलने देते हैं। हम यहाँ पर एक दूसरा लैंप ले लेते हैं। तो दूसरा लैंप के हिसाब से दूसरा जो लॉजिक हमने लिखा है इसको हम इनेबल कर लेते हैं, क्योंकि अगर सेम हम आउटपुट लेंगे तो एक जगह से वो चल रहा है तो दूसरी जगह से चलेगा नहीं। तो इसलिए हम इसको दूसरा लैंप ले लेते हैं। तो जो हम लैडर 3 में लिख रहे हैं इसको हम नेक्स्ट वाला लैंप ले लेते हैं। तो नेक्स्ट लैंप में ये इसका 1 नंबर है, तो इसको हम 1 नंबर ले लेते हैं।
और इसका भी हम 1 पे ले लेते हैं। इसको एक बार हम ऑनलाइन ही एक्सेप्ट कर देंगे और ये हमने इसको एक्सेप्ट कर। अब इस वाले केस में ये हमने 2 लैंप ले लिए एक तरह से। पहले वाले केस में 10 से नीचे जाएगा तब ऑन हो रहा है, दूसरे वाले केस में 10 या 10 से नीचे जाएगा तब ऑन हो रहा है। तो ये लैंप आप देख पा रहे हैं, दोनों लैंप ऑन हो गए हैं, क्योंकि अभी लेवल आपका एक बार 10 से नीचे चला गया था। अब जैसे ही यह ऊपर जाएगा तो 2 लॉजिक इसमें लिखे हुए हैं। एक में लिखा हुआ है कि लैंप जो ये 1 नंबर लैंप है इसमें लिखा हुआ है कि ये 55 से ऊपर जाएगा तब बंद होगा, और दूसरे लॉजिक में लिखा है या तो 55 हो जाए या 55 से ऊपर जाए तब बंद होगा। तो यानी कि हमारा लैंप, ये जो दूसरा वाला लैंप है ये थोड़े पहले ऑफ होगा, ये बाद में ऑफ होगा। देख पाएंगे आप, ये पहले ऑफ हो गया था, ये बाद में ऑफ हुआ। अब ये लॉजिक ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस तरह से हमने आज का LES यानी कि लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 4 इंस्ट्रक्शन हमने आज यहाँ पर RS Logic 500 सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग करके इसको हमने टेस्ट किया है। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।